करोगे। नमस्कार भी सभी को। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी। हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है अभी इकोनॉमिक्स चल रहा है। क्या चल रहा है? इकोनॉमिक्स चल रहा है। इकोनॉमिक्स जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? अर्थशास्त्र बोलते हैं। और इकोनॉमिक्स में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मेरे बच्चों राष्ट्रीय आय। क्या चल रहा है? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय जिनको क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय इसको बोलते हैं मेरे बच्चों, क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना होती है। इसका कुछ एक वीडियो पहले दे चुके हैं हम, जिसमें पढ़ लिया। फिर राष्ट्रीय आय जो है क्या होती है मेरे बच्चों? राष्ट्रीय आय होती है एक वित्त वर्ष में। राष्ट्रीय आय क्या होती है? एक वित्त वर्ष में जो अंतिम सभी वस्तुएं, फाइनल गुड्स और सेवाएं होती हैं, उनका जो जोड़ होता है वो राष्ट्रीय आय में इंक्लूड होता है। वित्त वर्ष याद रखना है और कौन सी गुड्स है? फाइनल गुड्स, इतना याद रखना है। राष्ट्रीय आय जो सबसे पहले जो किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था राष्ट्रीय आय का अनुमान। जो कब लगाया? 1867 में लगाया। और उसमें उन्होंने राष्ट्रीय आय जो पर कैपिटा इनकम कितनी बताई थी? 20 रुपये बताई थी। उसके बाद जो है जो वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर है जो राष्ट्रीय आय की गणना की थी वो VKRB राव ने की थी 1931 में। उसके बाद राष्ट्रीय आय एक समिति बनती है 1949 में बनती है। और उसके अध्यक्ष जो चुने जाते हैं वो कौन चुने जाते हैं? PC महालनोबिस। और उसमें दो व्यक्ति जो अन्य इस कमेटी के मेंबर होते हैं कौन होते हैं? एक R गाडगिल होते हैं और एक कौन होते हैं? VKRB राव होते हैं। क्लियर है? उन्होंने पर कैपिटा इनकम बताई थी वो 225 रुपये बताई थी। उसके बाद जो आता है मेरे बच्चों कौन करता है? CSO जो है राष्ट्रीय आय से संबंधित डाटा प्रोवाइड करवाता है। परंतु वर्तमान में CSO नहीं है, अब CSO की जगह कौन आ गया है मेरे बच्चों? NSO आ गया है। CSO और किसको मर्ज किया गया है? NSO को मर्ज करके ये NSO आ गया है, जो कब आया है? 2019 में आ गया है मेरे बच्चों। अगर CSO की मैंने बताई दिया, CSO की स्थापना पूछे 1951 में और NSO की पूछे 1950 में। क्लियर मेरे बच्चों? और ये जो राष्ट्रीय आय से संबंधित तुम्हारे ऑप्शन में अगर NSO नहीं दे रखा तो CSO पे चले जाना, बस इतना ध्यान रखना तुम्हें। क्लियर है? अरे क्लियर है? उसके बाद जो राष्ट्रीय आय का हम जो 2 लागतों पर करते हैं मेरे बच्चों, राष्ट्रीय आय का किन लागतों पर अनुमान लगाया जाता है? साधन लागत और बाजार कीमत पर। क्लियर है मेरे बच्चों? साधन लागत पर है भी। अगर पूछे भी राष्ट्रीय आय का, राष्ट्रीय आय जो मापी जाती है वो किन पे? राष्ट्रीय आय की अगर लागत पे पूछे भी, राष्ट्रीय आय की लागत पर इनका माप पूछे, लागत पर माप, तो 2 पे मापते हैं मेरे बच्चों। कौन कौन से हैं? फैक्टर कॉस्ट और कौन सा बच्चों? मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट जिसे साधन लागत बोलते हैं मेरे बच्चों, हिंदी में क्या कहते हैं? साधन लागत बोलते हैं। और मार्केट प्राइस इस पे जो है बाजार कीमत मेरे बच्चों, बाजार है कीमत पर। जो साधन लागत होता है मेरे बच्चों, जो साधन लागत, मान लो कोई वस्तु बन रही है, साधन लागत में कौन सी इंक्लूड होती है मेरे बच्चों? पूंजी पर ब्याज। मान लो पूंजी पर है ब्याज, पूंजी लेते हैं उस पे ब्याज देना होता है, वो लागत में काउंट होता है ना। ऋण हो गया, इसमें और क्या होगा? ऋण होगा, ऋण लेंगे वो उस पे ब्याज पे आ गया। उसके लिए अन्य जो है क्या खरीदेंगे? अरे मजदूरी, मजदूरी होगी। ये सब किसमें इंक्लूड होते हैं? साधन लागत पर। किसमें होते हैं मेरे बच्चों? साधन लागत पर। इनको इंक्लूड किया जाता है, वो किसमें आता है? साधन लागत पर। अगर हम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाएं तो साधन लागत में क्या होता है मेरे बच्चों? ऋण होता है, जो उस वस्तु बनाने के लिए ऋण दिया हमने, या किराया। मान लो कोई जिस भूमि के लिए हमने किराया दिया, मान लो खेती करते हैं तो भूमि जो लेते हैं ना,
अरे ठेके पे नहीं लेते, वो इसमें साधन लागत में होता है किराया, किराया कोई चीज का, वो किस में आता है? साधन लागत में। समझ में आया? तुम्हें इतना ही समझना भी आता क्या है इसमें, वहां तुम निकाल सको भी वस्तु बनाने के लिए जो चीज हमें चाहिए, जो मटेरियल चाहे, उसके बदले में जो हमने पैसे दिए वो किस किस के हिसाब से दिए। मजदूर काम करके गया, उसको क्या दी? मजदूरी दी। और जो पूंजी ली हमने, ऋण, जो ऋण लिया वस्तु बनाने के लिए, तो उसके बदले में हमने क्या चुकाया? ब्याज चुकाया। और जो है हमने कोई भूमि ली है जहां हम फैक्ट्री लगा रहे हैं सामान बनाने के लिए, उसके लिए क्या चुकाया? किराया चुकाया है। तो वो सारे किस में आते हैं मेरे बच्चों? साधन लागत में आते हैं। क्लियर है? अरे क्लियर है? अब आता है मेरे बच्चों की बाजार कीमत जो होती है, बाजार कीमत जो होती है, जो मार्केट पर प्रेजेंट जिस टाइम में वस्तु की कीमत है, मान लो अब जैसे हम पेन लेके आ रहे हैं, इसकी बाजार कीमत, जो सारे इसमें क्या हो जाते हैं? टैक्स वगैरह इंक्लूड हो जाते हैं। इसमें क्या होते हैं मेरे बच्चों? टैक्स वगैरह इंक्लूड होके वो वस्तु तैयार मिल जाती है। उसकी मान लो जैसे एक तो हमने पहले सारा सामान मजदूरी का लगा लिया, लागत लगा ली, किराया लगा लिया, उस आधार पर हमने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया है, मान लो इकट्ठा किया है उस सारे का मैटर। एक यहाँ हमने जैसे फ्रीज बन के आया, फ्रीज मान लो एक ऑप्शन ले लेते हैं, फ्रीज बन के आया तो फ्रीज की कीमत लगा ली सीधी यहाँ तो एक फ्रीज की कीमत है, वहां जब बनने के लिए हमें भूमि भी चाहिए और उसके लिए मजदूरी भी चाहिए, उसके लिए जो हमें जो बनाने वाला है मिस्त्री होता है उसके लिए मिस्त्री भी चाहिए, उसके पैसे दे रहे हैं वो चाहिए, तो वो सारी चीजें इंक्लूड की गई है। यहाँ सिर्फ क्या किया गया है? सिर्फ जो अंतिम वस्तु फाइनल गुड्स जो है बाजार कीमत पर मिल रही है वो सिर्फ राष्ट्रीय आय में इंक्लूड की गई है। क्लियर? उसमें जो है इतना एक बात और ध्यान रखना मेरे बच्चों, इसमें अगर साधन लागत पर करें तो साधन लागत पर इसमें क्या प्लस होता है मेरे बच्चों? सब्सिडी प्लस होती है। क्या प्लस होती है? सब्सिडीज प्लस होती है। सब्सिडी, सब्सिडी किन पे मिलती है? साधन पे मिलती है। किस पे? साधन। बाजार पे सब्सिडी नहीं मिलती। बाजार में इंक्लूड क्या हो क्या आता है? सब्सिडी। वहां जो सामान बन के आया, जिस सामान में हमें सरकार क्या पता बिजली में सब्सिडी दे रही हो, कोई ऐसा हमने उद्योग लगा रखा हो, कोई अलग सामान में दे रही हो, वो सारी सब्सिडी इंक्लूड क्या आती है बाजार में? क्या और इंक्लूड हो जाता है? टैक्स भी इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि फैक्ट्री पर टैक्स भी लगाया ना सरकार ने साथ। सब्सिडी तो कोई साधन जैसे बिजली का बनाया, जैसे सूर्य प्लेट होगी, उसमें सब्सिडी दे दी सरकार ने। मान लो कोई सामान यूज करा, जैसे मैंने खेती की बात की तो हमने यूरिया में दे दी, परंतु जब हमारी इनकम हुई उसमें क्या लगाती है सरकार? टैक्स लगाती है। तो वो टैक्स इंक्लूड किस में हो जाता है मेरे बच्चों? बाजार में हो जाता है। क्लियर? तुम्हें टैक्स और सब्सिडी पे सबसे ज्यादा अमल करना है। लागत से तुम्हें अंदाजा हो गया भी वस्तु बनाने के लिए क्या क्या साधन चाहिए, वो आ जाएंगे। और बाजार कीमत में भी बाजार में तो तैयार माल ही आता है। क्लियर है? अरे क्लियर है? उसके बाद जो हमने एक नेक्स्ट और पढ़ा था मेरे बच्चों, भी राष्ट्रीय आय जो है किस आधार पर मापी जाती है? राष्ट्रीय आय का आधार किस आधार पर मापी जाती है? किस आधार पर मेरे बच्चों? दो आधारों पर मापी जाती है। एक चालू कीमत पर मेरे बच्चों, चालू कीमत पर, और एक आता है मेरे बच्चों स्थिर कीमत पर। स्थिर कीमत पर, चालू कीमत और है स्थिर कीमत। चालू कीमत मेरे बच्चों जो फाइनल गुड, याद रखना, जो फाइनल अंतिम वस्तु, वस्तु और सेवाएं, अंतिम वस्तु और सेवाएं, तुम्हें याद रखना है एक शब्द से, चालू कीमत जो वर्तमान में कीमत है उस वस्तु की, वर्तमान में कीमत है, वर्तमान याद रख लेना मेरे बच्चों, वर्तमान कीमत पर। आज अगर हम आज की कीमत देखें, जैसे आलू लेके आए तो आज की कीमत देखिए, स्थिर में होता है मेरे बच्चों, एक स्थिर बरस मापा जाता है। अगर तुमसे ऑप्शन में अगर क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट दी होगी तो वो ऐसे देगा भी जो वर्तमान कीमत पर अंतिम वस्तुओं को और अंतिम सेवाओं के जोड़ को हम किस कीमत पर मापा जाएगा, वो चालू कीमत पर होगा। ऑप्शन में दिया होगा चालू कीमत दी होगी। भी वर्तमान कीमतों पर अगर अंतिम वस्तु और सेवाओं के योग का हम राष्ट्रीय आय कहते हैं तो वो किस पे मापा गया? स्थिर पे या चालू पे? वर्तमान दिया होगा। क्लियर है? तो वहां किस में आएगा? चालू कीमत पर। क्लियर है? उसके बाद आता है मेरे बच्चों स्थिर कीमत।
स्थिर कीमत में होता है मेरे बच्चों स्थिर आधार बरस मान लिया जाता है। एक क्या मान लिया जाता है? आधार बरस। तो पहले तो मेरे बच्चों जो आधार बरस था वो 2011-12 था। क्या था? 11-12 था। आधार बरस का मतलब होता है मेरे बच्चों उस बरस के अंदर ज्यादा वस्तुओं में उतार चढ़ाव ना आया हो, मुद्रास्फीति ठीक ठाक रही हो, तो उसको आधार मान लेते हैं। तो अभी तक तो हम लेके चल रहे थे आधार बरस है 2011-12 लेके चल रहे थे, परंतु वर्तमान में कौन सा जो घोषणा कर दी है, कौन से की कर दी मेरे बच्चों? 22-23 की। भी अब जो हम आधार बरस क्योंकि लंबा हो गया ना, अभी हम 24-25 में आ गए तो लंबा आधार बरस हो गया, तो उसके आसपास का होना चाहिए। तो हमने कौन सा आधार बरस चुना है? 2022-23 का लिया। क्लियर? अरे क्लियर है? चल, तो स्थिर कीमतों पर अगर पूछे भी राष्ट्रीय आय सबसे बेस्ट कौन सी होती है? स्थिर कीमतों पर होती है। और उनमें पूछे बाजार और जो है साधन लागत में, तो कौन सी होती है मेरे बच्चों? साधन लागत वाली। जो अगर पूछे भी वास्तविक जो लागत है, वास्तविक है राष्ट्रीय आय किस पर मापी जाती है मेरे बच्चों? वास्तविक है राष्ट्रीय आय मापी जाती है वो किस पे? स्थिर कीमतों पर और है साधन लागत पर। वास्तविक राष्ट्रीय आय मापी जाती है वो किस पे? स्थिर कीमतों पर और है साधन लागत पर। क्लियर है मेरे बच्चों? अरे क्लियर? अब होता है मेरे बच्चों राष्ट्रीय उत्पाद की विधियां, भी राष्ट्रीय आय को किस किस विधि द्वारा मापा जा सकता है। तो इसमें 3 विधियां हैं मेरे बच्चों, लिखो। राष्ट्रीय आय की, ये तो मैंने कर दिया था, वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी इसलिए मैंने तुम्हारे दोबारा रिपीट कराया है, ठीक है। राष्ट्रीय आय की विधियां, राष्ट्रीय आय मापने की विधियां, तीन विधियां होती है मेरे बच्चों। तीन विधियां होती हैं, इसमें लिखो। फर्स्ट होती है मेरे बच्चों आय विधि, आय विधि। सेकंड होती है उत्पाद विधि। थर्ड होती है मेरे बच्चों जिसे बचत विधि भी बोलते हैं और व्यय विधि भी बोल देते हैं। व्यय विधि लिख लो, व्यय विधि, और ब्रैकेट में लिख लो बचत विधि भी बोलते हैं, क्योंकि जो अगर राष्ट्रीय आय में से हम व्यय कर देंगे तो पीछे बचत ही बचेगा ना, तो बचत विधि भी बोलते हैं। ब्रैकेट में लिख लो, याद रह जाएगा, कई बार ऑप्शन में दे देता है, बचत विधि भी बोलते हैं इसको। और सुन लो, लिखना इतना नहीं पूछेगा, तुम सुन लो, इसी नाम में ही छुपा है, हर चीजें जो है इसके नाम में छुपी है। लिख लिया? अब देखो आय विधि होती है मेरे बच्चों जो मतलब एक साल में, मैंने कहा तुम्हें राष्ट्रीय आय याद रखनी है, भी एक साल वाली मापते हैं, कौन सी? वित्तीय वर्ष वाली। एक साल की जो राष्ट्रीय आय हम वित्तीय वर्ष की मापते हैं, और किन की मापते हैं मेरे बच्चों? फाइनल गुड्स की मापते हैं, फाइनल गुड्स और जो है सर्विस की मापते हैं। तो उनकी जो आय है वो आय के द्वारा मापी जाती है, भाई उसकी आय जो आमदनी कितनी है वो किस में आएगा? इनकम से, आय के द्वारा मापी जाएगी फाइनल उन वस्तुओं से। जैसे मान लो जो कोई व्यापारी है, उद्योग लगा रहा है, तो उसकी आय कितनी हुई उससे, वस्तु से, फाइनल गुड से, वो इंक्लूड की जाएगी किसमें? राष्ट्रीय आय में। उसकी आय देखी जाएगी। क्या देखी जाएगी? आय देखी जाएगी। और जो उत्पाद विधि है उसमें क्या देखा जाएगा मेरे बच्चों? फाइनल उत्पाद देखा जाएगा, प्रोडक्ट देखा जाएगा। क्लियर है? फाइनल है, क्या देखा जाएगा? उत्पाद देखा जाएगा। और व्यय विधि है भी वस्तु खरीदने के लिए, जैसे मान लो बिस्किट का पैकेट जो फैक्ट्री ने दे दिया और उसको खरीदने के लिए हम जाएंगे, तो हमारा व्यय है, वो व्यक्ति की व्यय कितना कर रहा है, खर्चा कितना कर रहा है, उसमें क्या इंक्लूड होगा? उस व्यक्ति का खर्चा इंक्लूड होगा। खर्चा जो आप राष्ट्रीय आय से, मान लो हमारी आय होती है, आय का सोर्स होता है, इनकम होती है, उससे हम हमारा एक्सपेंडिचर माइनस कर देते हैं, तो हमारी क्या निकल के आ जाती है मेरे बच्चों? बचत विधि आ जाती है। क्या आ जाती है? बचत आय। क्लियर है? इसमें क्या होगा? जब इनकी परिभाषा दी होगी, व्यय दिया होगा,
व्यय विधि, और उत्पाद दिया होगा उत्पाद की, तो उत्पाद दिया होगा उसमें फाइनल गुड्स प्रोडक्ट दिया होगा, और आय दी होगी उसमें क्या दी होगी, इनकम दी होगी। क्लियर है? तो तुम्हें ये 3 विधियां रखनी है। ये पूछ लेता है अभी राष्ट्रीय आय मापने की विधियां कितनी होती है, 3 होती है। कौन कौन सी? आय विधि, उत्पाद विधि और व्यय विधि होती है। क्लियर मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? आप लिखो मेरे बच्चों, राष्ट्रीय आय मापते किस आधार पर है? राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय को मेरे बच्चों 2 भागों में पढ़ते हैं हम। राष्ट्रीय आय को घरेलू आय, घरेलू आय, घरेलू आय होती है मेरे बच्चों एक देश के अंदर, एक है एक देश है, देश, एक देश में, मतलब देश से बाहर नहीं, एक देश में, एक देश में, देश के, लिखो, देश के निवासियों, निवासियों और गैर निवासियों, गैर निवासियों, एक देश में, एक देश के निवासियों और गैर निवासियों दोबारा जो आय, दोबारा जो आय, जो इनकम होती है उनका टोटल आय, जो आय होती है उनका जोड़। एक मिनट मेरे बच्चों, अपनी लैंग्वेज में लिखना है, मैं बुक की लैंग्वेज में नहीं लिखना। एक देश में उसके निवासियों और गैर निवासी, मतलब एक देश में भारतीयों की आय और भारत से जो बाहर देशों के लोग यहाँ काम करने हैं उनकी आय का जोड़। एक देश में निवासियों और गैर निवासियों की आय का जोड़, आय का जोड़, जोड़ क्या कहलाता है मेरे बच्चों? घरेलू आय कहलाता है। जोड़ क्या कहलाता है? घरेलू आय कहलाता है। इतना याद रखना है। उस देश के अंदर, उस देश के निवासी और बाहर जो काम करने हैं हमारे, जैसे मान लो हरियाणा की, मान लो हरियाणा के जो है, हरियाणा के जो निवासी हैं वो तो काम कर रहे हैं, बाहर इधर हमारे यूपी साइड के आ जाते हैं, बिहार के आ जाते हैं, तो उनकी भी आय इंक्लूड कर दें, जो उनकी कमाई है उसमें जोड़ दें तो वो हरियाणा की टोटल आय आ जाती है। वैसे ही देश की है, विदेश के तो सारे व्यक्ति काम कर रहे हैं, बाहर के व्यक्ति भी काम करने आते हैं ना हमारे, तो उनकी भी आय इंक्लूड कर देते हैं, तो उस देश की क्या कहलाती है? वो घरेलू आय कहलाती है। क्या कहलाती है? घरेलू आय। ठीक है, ध्यान रखना, तुम इस परिभाषा में लिखा है भी किसके द्वारा, निवासी, देश के और गैर निवासी, जो देश के अंदर काम कर रहे हैं, ये नहीं है हमारे बाहर के भी काम कर रहे हैं। हमारी जो, हमारे भारतीय अगर यूएसए में काम कर रहा है तो वो यूएसए की आय में इंक्लूड होगा। क्लियर है? अरे क्लियर, समझ में आया? हमारे देश के व्यक्ति और बाहर के जो व्यक्ति आए कि हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, तो उनकी आय जो टोटल है वो किस, क्या कहलाएगी? घरेलू आय कहलाएगी। क्लियर मेरे बच्चों? जिसको हम पढ़ते हैं जीडीपी से पढ़ते हैं, परंतु पहले राष्ट्रीय आय का लिख लो, आगे जीडीपी जीएनपी इकट्ठा लिखेंगे। अब नेक्स्ट लिखो मेरे बच्चों, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, घरेलू आय समझ में आ गई तो मेरे बच्चों राष्ट्रीय आय अपने आप आ जाती है। घरेलू आय लिखो, घरेलू आय में प्लस किया जाता है मेरे बच्चों विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, विदेशों से प्राप्त है शुद्ध आय। घरेलू आय में क्या प्लस कर देते हैं? विदेशों से प्राप्त है शुद्ध आय को प्लस कर देते हैं। और विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय किनका मेरे बच्चों? x माइनस है m, x माइनस है m से पढ़ते हैं। क्लियर मेरे बच्चों? नहीं है समझ? चलो दोबारा बताते हैं। घरेलू आय होती है मेरे बच्चों एक देश में भारतीय सारे बाहर देशों के लोग हमारे यहाँ काम करने आ रहे हैं, उनकी आय और हमारे भारतीयों की आय,
उन दोनों का जोड़ क्या होता है? घरेलू आय होता है, एक देश के अंदर। बाहर का नहीं आ रहा, बाहर यहाँ काम करने आए, मजदूरी तो हम ही दे रहे हैं, हमारे पैसे हैं तो हमारे पैसे इंक्लूड किए जाते हैं, क्लियर है? एक देश के भीतर। बाद में उस घरेलू आय में जो हमने घरेलू आय एक देश के भीतर की होती है मेरे बच्चों, बाहर की आय उसमें इंक्लूड नहीं की जाएगी, क्लियर है? उसके अंदर अगर हम बाहर की आय जोड़ते हैं, बाहर की आय किन किन से आएगी मेरे बच्चों? एक्सपोर्ट तो हम करेंगे ना, अरे हम करते हैं ना, हम हमारे व्यक्ति वहां कितने काम करने गए, हमने कितना सामान भेजा, उन सब के पैसे हमारे देश में आ रहे हैं। डॉलर कितने आ रहे हैं हमारे देश में, मतलब सामान भेज के हम डॉलर कितना ले रहे हैं? मान लो हम डॉलर ले रहे हैं 120 आ रहा है टोटल, कुछ भी मान लो 120 आ रहा है, और जो इंपोर्ट कर रहे हैं मतलब हमारे यहाँ हमारे पैसे भी दे रहे हैं ना, हम भारतीयों लेके भी तो जा रहे हैं ना वो पैसे। अरे एक बार तो हमने घरेलू में पढ़ लिया, वो तो यहाँ काम कर रहे हैं उनको दिहाड़ी दी हमने पैसे में, हमारे रुपए में, तो वो तो हो ही गया, परंतु वो लेके भी तो जा रहे हैं ना। जैसे यूएसए का व्यक्ति यहाँ डॉक्टरी का काम करके डॉक्टर बन के यहाँ काम कर रहा है, सर्विस दे रहा है, तो हम पैसे दे रहे हैं उसको, वो पैसा कहाँ लेके जा रहा है? यूएसए लेके जाएगा ना, वो जाएगा तब लेके जाएगा या नहीं जाएगा? अरे उसकी फैमिली रहती है, पैसे तो पहुंचाता ही है, हाँ वो पैसे तो उसके पैसे का, और उससे जो हम मान लो सारा सामान तो हम, ये नहीं है भी सारा हम ही बेचते हैं, हम कुछ मंगवाते नहीं, तो हमारे देश को भी कुछ सामान की जरूरत पड़ती है ना, तो उस देश से हम सामान लेके आ रहे हैं, उसके बदले हम पैसे दे रहे हैं, तो हमारा रुपया गया ना बाहर? अरे गया या नहीं गया? तो वो उन पैसों का जोड़ माइनस कर दो निर्यात। मान लो 100 रुपये हमने माइनस किए, 100 रुपये की मान लो हमने जो आयात पर खर्च किया, वो व्यक्तियों की आय हो चाहे सामान का हो, मान लो हमने खरीदा, हमारे यहाँ सेवा दे के बदले में हमने पैसे दिए, हमारा पैसा गया बाहर, वो 100 रुपये गया, परंतु हमने जो सामान भेजा और हमारे लोग सर्विस करके आए हैं तो हमारे यहाँ पैसे आए वो 120 आए, क्लियर है? उन दोनों का अंतर होता है मेरे बच्चों, कितना आ गया? 20 आ गया ना। ये 20 रुपये हमारी घरेलू आय, हमारे देशवासियों के द्वारा जो आय थी वो 100 रुपये थी, और ये 20 किससे आ गया? विदेशों से प्राप्त है शुद्ध आय आ गई, किनकी? एक्सपोर्ट और है इंपोर्ट की, तो वो 20 इसमें प्लस कर देते हैं, तो हमारी आय कितनी हो जाती है मेरे बच्चों? 120 हो जाती है। परंतु याद रखना मेरे बच्चों, जरूरी नहीं है ये प्लस और माइनस भी हो सकता है, क्योंकि ये कम हो सकता है, ये ज्यादा भी हो सकता है, क्लियर? तो तुम्हें इतना ही ध्यान रखना, बस वहां तुम्हारे एक लाइन लिखी आएगी, विदेशों से प्राप्त है शुद्ध आय, बस ये लाइन होगी। वो किस में प्लस कर दें? घरेलू आय में प्लस कर दें, तो क्या निकल के आ जाती है मेरे बच्चों? राष्ट्रीय आय निकल के आ जाती है, क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो अब आता है मेरे बच्चों जीडीपी जीएनपी, जहां से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आपका। ये था मेरे बच्चों घरेलू आय और राष्ट्रीय आय। अब जो है मेरे बच्चों दो पढ़ते हैं हम, जीडीपी और जीएनपी। अब ऐसे क्वेश्चन आता है, जीडीपी होता है मेरे बच्चों ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके बाद होता है मेरे बच्चों जीएनपी होता है ग्रोस नेशनल इनकम प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट ये तो है हिंदी में, इनकी फुल फॉर्म पूछ लेता है नॉर्मल, इनकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है भी, जीडीपी और जीएनपी क्या है फुल फॉर्म। हिंदी में अगर बात करें मेरे बच्चों, ये क्या है? ग्रोस से होता है मेरे बच्चों सकल, सकल क्या होता है? टोटल, कुल, तुम अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, टोटल होता है सकल का मतलब होता है टोटल, कुल। डोमेस्टिक होता है मेरे बच्चों घरेलू, प्रोडक्ट होता है मेरे बच्चों उत्पाद, मतलब है जो घर के अंदर टोटल आया, ऊपर सीधा ही पढ़ लिया हमने भी निवासी और उनका, यहां हमने टोटल लगा दिया, उसके आगे ग्रोस लगा दिया, बात वही है, ये नहीं है ऊपर वाली अलग है ये नीचे वाली अलग है, नहीं वही है टोटल, ये क्या गया? ग्रोस आ गया। एक घर के अंदर जितने भी सामान से जितना भी गैर निवासी है उसके अंदर जो आय आई वो किसमें? एक देश के अंदर मेरे बच्चों, बाहर की नहीं इंक्लूड होगी, क्लियर है?
वो आती है सकल घरेलू उत्पाद में। और जो जीएनपी में आता है मेरे बच्चों, जीएनपी भी हमने क्या पढ़ा, इसमें क्या प्लस कर देंगे मेरे बच्चों, जीडीपी, जीडीपी। अब जीएनपी को घरेलू से हम जीडीपी बोलेंगे ना। अब वहां मैंने घरेलू क्यों लिखा, क्योंकि कई बार उस तरीके से ऑप्शन देता है और कई बार इस तरीके से ऑप्शन देता है, तो दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए, वहां तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। जिनको इकोनॉमिक्स ठीक ठाक आती है उनके लिए दिक्कत नहीं है, जिनको नहीं आती उनके लिए मुश्किल होता है, वहां कंफ्यूजिंग होती है भी जीडीपी अलग होता है, घरेलू आय अलग होती है। नहीं होती मेरे बच्चों, एक ही होती है, परंतु ऑप्शन तुम्हें घुमा देगा। तो इसमें जीएनपी निकालने के लिए क्या प्लस करेंगे मेरे बच्चों, जीडीपी, और उसमें क्या प्लस कर देंगे, विदेशों से, हाँ जी, विदेशों से प्राप्त है शुद्ध आय। और कैसे लिखना है, यहां मैं अगर तुमसे ये लिख देती सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये लिखना होता था, यहां पे सिर्फ यही लिखना होता था। इसको x माइनस एम को बोलते हैं, x से एक्सपोर्ट होता है मेरे बच्चों, m से इंपोर्ट होता है। इनका जो डिफरेंस आता है उसको क्या बोलते हैं, विदेशों से प्राप्त है शुद्ध आय आती है। क्लियर है। इसको हम जीडीपी में प्लस कर दें तो क्या निकल के आ जाती है हमारी, जीएनपी आ जाती है। क्लियर है, अरे क्लियर है। अब आता है मेरे बच्चों, ये तो था सिंपल सिंपल, बिल्कुल इजी था, बस याद रखना था। अब आता है मेरे बच्चों जो हम पीछे करके आए हैं, ऑप्शन में आता है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत समझ में आई, जीडीपी जो फैक्टर कॉस्ट। अगर हमें फैक्टर कॉस्ट में क्या शामिल होता है मेरे बच्चों, क्या शामिल होता है, साधनों की लागत। क्या शामिल होगी, साधनों की लागत हम राष्ट्रीय आय में इंक्लूड करते हैं। जब है साधन लागत पर, जब ऐसा दिया हो आपको, फैक्टर कॉस्ट दिया हो और आपके सामने ये दे रखा है जीएनपी, एक मिनट में बच्चे, जीडीपी मार्केट प्राइस, जीडीपी दे रखी है फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी दे रखी है मार्केट प्राइस, दोनों लिखो। अब तुम्हें समझ में आया मेरे बच्चों, जीडीपी समझ में आई ना, तुम्हें आ रही है ना। जीएनपी क्या होती है, उसमें जो जीडीपी में क्या प्लस कर दें, विदेशों से प्राप्त है शुद्ध आय, तो क्या बन जाती है, जीएनपी बन जाती है, बन जाती है। मैंने दो शब्द लिखा अभी, एक जीडीपी के साथ मैंने एफसी लिख दिया, फैक्टर कॉस्ट लिख दी, एक जीडीपी के साथ एमपी लिख दिया, मार्केट प्राइस लिख दी। क्लियर है, दो प्रकार की हमारे पास राष्ट्रीय आय आ गई, एक तो आ गई साधन लागत पर राष्ट्रीय आय, और एक आ गई साधन लागत पर है जो सकल घरेलू उत्पाद। साधन लागत पर हिंदी में अगर इसको लिखूं मैं, क्या लिखा जाएगा मेरे बच्चों, ये क्या आ गया हमारे, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, उत्पाद, यह हो गया मेरे बच्चों। इनकी हिंदी अगर तुम पढ़ो तो ये क्या है, साधन लागत पर है सकल घरेलू उत्पाद। अगर इस जीडीएमपी पढ़ो तो ये क्या आ जाएगी, बाजार कीमत पर, कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर। यहां क्या लिखा मैंने, साधन कीमत, साधन लागत पर। क्लियर, बस तुम्हें इतना ही मैंने लिखा है, ज्यादा कुछ बताया। क्लियर मेरे बच्चे। उसके बाद देखो ये आपके ऑप्शन में कैसे आएगा, आपके एक साइड दिया होगा भी जो है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, उसके दिया होगा भी ऑप्शन में आपको बताना होगा भी अगर जीडीपी मार्केट प्राइस पर दे रखी है तो फैक्टर कॉस्ट में कैसे चेंज करें। अब सुनो मेरे बच्चों, फैक्टर कॉस्ट में दे रखी है तो इसमें क्या प्लस मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी। क्या प्लस है इसमें, सब्सिडी।
मार्केट प्राइस पे दे रखी है, तो इसमें क्या प्लस है मेरे बच्चों? टैक्स। क्या प्लस है? टैक्स। क्लियर है? अरे क्लियर है? अब एक लाइन और लिख लो। अगर मेरे बच्चों टैक्स माइनस सब्सिडी कर दें, माइनस सब्सिडी कर दें, तो ये जो इनका जो निकल के आएगा, जैसे एक्स माइनस हम किया हमने, तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय आएंगे। यहां से जो टैक्स माइनस सब्सिडी कर दें, तो यहां आता है मेरे बच्चों शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकल के आ जाता है। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर किन का होता है मेरे बच्चों? टैक्स माइनस है सब्सिडी। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो, कई बच्चे, चलो टैक्स को बोलते हैं मेरे बच्चों कर, और जो सब्सिडी को बोलते हैं, सब्सिडी जो अनुदान दिया जाता है, अनुदान लिख लो या सब्सिडी लिख लो। मैं अनुदान लिख देती हूँ, हिंदी में याद है। सब्सिडी तो इंग्लिश का ही आ गया ना, अनुदान दिया। हिंदी में तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इंग्लिश में याद रहेगा। टैक्स में से सब्सिडी माइनस कर दें, टैक्स हमेशा ज्यादा होता है मेरे बच्चों। टैक्स क्या होता है? हमेशा ज्यादा रहता है, सब्सिडी कम होता है। तो इनका जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। जैसे एक्स माइनस हम को हम क्या बोलते हैं? विदेशों से प्राप्त है शुद्ध आय। क्लियर मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? बस तुम्हें समझना निकालना, तुम अपने आप सीख जाओगे कैसे क्वेश्चन बन के आएगा। बहुत तरीके से क्वेश्चन बन के आता है। क्लियर है यहाँ तक? अरे क्लियर है? अगर मान लो, जैसे अब ध्यान से सुना मेरे बच्चों, दोबारा लिख रही हूँ मैं। जीडीपी हमें फैक्टर कॉस्ट पर चाहिए, हमें चाहिए, परंतु उन्होंने दे रखी है हमें जीडीपी मार्केट प्राइस पे। तो मार्केट प्राइस तो उन्होंने दे रखी है हमें, हमारे पास जो पैसे है ना वो मार्केट प्राइस पे हमारे पास जीडीपी है। उन्होंने हमें से क्वेश्चन पूछा है भी आप इनमें से बताओ, आपको फैक्टर कॉस्ट में बनाने के लिए इसमें से क्या माइनस करें हम। तो क्या करें मेरे बच्चों? कई बार सीधा ही लिखा जाता है, जो ऊपर हमने लिखा है ना शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, क्या माइनस करेंगे हम? यहां से माइनस कर देंगे मेरे बच्चों शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। क्या कर देंगे? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी? ये तो हमें निकालनी थी, ये क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन चिन्ह है भी। हमें जो सकल घरेलू उत्पाद वो फैक्टर कॉस्ट पे बताना है भी। कैसे निकालें? अगर हमें मार्केट प्राइस पर सकल घरेलू उत्पाद दे रखा है तो कैसे निकालें? उसमें से क्या माइनस करेंगे? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस करेंगे। अब आ जाए भी कैसे, ये ऐसे भी लिखा आ सकता है ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन इसका मेरे बच्चों होता है, ना आए ना मेरे को बता देना, कोई बात नहीं मेरे बच्चों, कोई और तरीका ले लेंगे, एग्जाम्पल ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं होती। दूसरा आता है मेरे बच्चों जीडीपी एमबी, इसमें आ जाता है, क्योंकि इसमें टैक्स पहले है ना, मार्केट पे दे रखी है तो टैक्स इंक्लूड होगा ना, तो टैक्स क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे बच्चों? माइनस कर देंगे। साधन लागत पर हमें चाहिए तो उसमें क्या करेंगे? सब्सिडी प्लस करेंगे ना, हाँ तो सब्सिडी प्लस कर देंगे। सब्सिडीज प्लस कर देंगे। क्लियर मेरे बच्चों? ध्यान से दोबारा सुन लो, कोई बड़ी बात नहीं, जब तक तुम नहीं समझोगे मैं कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगी, परंतु समझ में आना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना मेरे बच्चों। हमने पढ़ा जीडीपी और जीएनपी। पहले हम जीडीपी को उठा लेते हैं। मैंने ऊपर तुम्हें बता के आई हूँ फैक्टर कॉस्ट, जो राष्ट्रीय आय मापते हैं वो मेरे बच्चों दो में मापते हैं, एक फैक्टर कॉस्ट में और एक बाजार कीमत पर। फैक्टर कॉस्ट में होता है भी जो जितना वस्तु बनाने के लिए जितना मीटर लगा उनकी कॉस्ट इंक्लूड की जाती है उसमें। मान लो मेन जैसे मजदूरी दी, वो मजदूरी इंक्लूड होगी मजदूर की। अरे मजदूर की तो आय हुई है ना वो,
तो वो साधन के बदले आई ना। जैसे मान लो कोई किराया दिया तो वो मालिक की आय होगी ना, हमारा तो किराया हो गया ना, हमने दिया उसके बदले में। तो ये होती है मेरे बच्चों किस पे, फैक्टर कॉस्ट। ये किस में आएगी, फैक्टर कॉस्ट में। बाजार कीमत क्या होती है, जो वस्तु हम बाजार से लेके आ रहे हैं उस वस्तु की फाइनल कीमत क्या है, जो डिसाइड होगी, सब कुछ उसमें इंक्लूड हो गया, साधन भी हो गए, वो उसकी प्राइस है, वो आएगी किसे, मार्केट प्राइस में, फाइनल गुड्स। क्लियर है। तो ये फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस दो पे राष्ट्रीय आय मापी जाती है। ऑथेंटिक अगर माने तो फैक्टर कॉस्ट वाली होती है, क्योंकि सच्चाई तो वो है ना, मार्केट पे तो मनमानी होती है ना। मार्केट पे मैंने बताया तुम्हें, जैसे सीजन है, मान लो गेहूं का अब है तो जैसे 2200 मान लेते हैं हम, 2200 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं बिक रहा है। जब गेहूं का सीजन होता है, सीजन अब पीछे गया ना, अब तो वो कपास का आ गया, अरे खरीफ की फसल आ गई, पहले रबी की फसल होती है। जैसे गेहूं का उस टाइम जब गेहूं मार्केट में हम बेच रहे थे, उस टाइम कोई भी लो तो 2200 रुपये प्रति क्विंटल थी। परंतु जब जैसे जैसे ये सीजन बीतता जाएगा, जब मार्च अप्रैल से पहले जनवरी फरवरी और मार्च के आसपास तुम देखोगे ना, गेहूं के प्राइस तुम्हें थोड़े से बढ़े हुए मिलेंगे, क्योंकि उस टाइम क्या होगी, गेहूं की शॉर्टेज होगी, कमी होगी। क्या होगी मेरे बच्चों, गेहूं निकलने वाली होगी, हर मान लो कमी होती महसूस होगी, तो उस टाइम क्या होगी, उसकी कीमत है बढ़ जाएगी। तो कीमत तो मनमानी होगी ना मेरे बच्चों, फिक्स थोड़ी रही है, अरे फिक्स थोड़ी रही है, कीमत तो वो मन चाहे। जैसे मार्केट में अगर वस्तु थोड़ी है तो उस वस्तु को बेचने के लिए क्या करेगा, मान लो मेरे पास यहाँ 1 किलो कोई भी ले लो, जैसे 1 किलो केला है और आप तुम इतने खरीदने वाले हो, एक एक केला तुम्हें लेना है, एक एक केला नहीं आ रहा, तुम्हारे पास नहीं आएगा, मेरे को पता है नहीं आएगा, तुम्हें भी पता नहीं, हम सभी को नहीं मिलेंगे, 1 किलो है मेरे पास, तो मैं क्या डिसाइड करूंगा, मेरे को पता है लोग मांगने वाले आएंगे, तो मैं किस किस को, अब मान लो ये थोड़ी है ये मेरे से अच्छा मतलब ये करता है तो मैं इसको दे दूं, आपको मना कर दूं, मेरे लिए तो सभी एक जैसे हो ना तुम। तो वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है, रेट हाई कर देता है, उसका रेट हाई कर देगा तो जो परचेजिंग पावर अच्छी खासी जिसकी जेब गर्म होगी वो खरीद लेगा, नहीं होगी वो वैसे ही निकल जाएगा, तो बनिए को कुछ कहना नहीं पड़ेगा। तो ये होती है मेरे बच्चों मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस डिसाइड होती है लोगों को, भीड़ को देख के और वस्तु को देख के, भी वस्तु की मांग कितनी है और उसकी सप्लाई कितनी है। क्लियर है मेरे बच्चों। तो बाजार कीमत क्या होती है, मनमानी होती है। साधन लागत फिक्स होती है मेरे बच्चों, किराया देना है तो देना ही है, मजदूरी देनी है तो देनी है, उसकी फिक्स होती है। क्लियर है। तो ऑथेंटिक कौन सी हुई, साधन लागत। तो ये दो शब्द थे, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। मैंने कहा साधन लागत पर हमेशा बच्चों सब्सिडी मिलती है, साधनों पर मिलती है सब्सिडी। क्लियर है। और जो मार्केट प्राइस होती है उसमें क्या होता है, टैक्स इंक्लूड, टैक्स भिड़ के आता है उससे, क्योंकि जो है कंपनी बना, जो बिस्किट की कंपनी है तो उस पर टैक्स लगे होंगे, ठीक है। बस टैक्स और तुम्हें सिर्फ क्या ध्यान रखना है, सब्सिडी ध्यान रखनी है, वही हमें आगे पीछे करनी है। क्लियर है। फैक्टर कॉस्ट निकाल रहे हो, हमारे पास क्वेश्चन है भी जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पर बताओ, जबकि उन्होंने हमें दे रखी है, देगा वो ऑप्शन में तुम्हें भी, तुम्हें मैंने जीडीपी मार्केट प्राइस पे दे रखी है, तुम्हारे पास मार्केट प्राइस पर जीडीपी है और तुम्हें मेरे को क्या निकाल के देनी है, फैक्टर कॉस्ट पे निकाल के देनी है। तो उससे मेरे बच्चों दोनों ऑप्शन आ सकते हैं, इस तरीके से ऑप्शन दे सकता है वो, इस तरीके से भी दे सकता है, दोनों बात एक ही है, इनका डिफरेंस है वो क्या है, ये है। क्लियर है। अरे क्लियर है। तो उसमें जो मार्केट प्राइस पर दे रखी है उसमें हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाता है मेरे बच्चों, फैक्टर कॉस्ट निकल के आ जाती है। अगर उससे जीडीपी दे रखी है, हमें टैक्स और अनुदान दे रखा है, सब्सिडी दे रखी है, तो क्या कर देंगे, मार्केट प्राइस से सब्सिडी, मार्केट प्राइस में पहले ही टैक्स इंक्लूड है तो माइनस करना होगा ना, अरे माइनस करना होगा, दे रखा है उन्होंने पहले, तो वो माइनस कर देंगे। और साधन लागत पर चाहिए तो उसमें क्या प्लस कर देंगे मेरे बच्चों, सब्सिडी प्लस कर देंगे। क्लियर है। अब इसका उल्टा बनाओ, तुम साथ बनाओ बिना देखे, मैं आपको देती हूँ, तुम कोशिश करोगे तो आ जाएगा। आपको निकालना है मेरे बच्चों जीडीपी मार्केट प्राइस पे, आपको निकालना है मार्केट प्राइस पे निकालना है, और आपको दे रखी है मेरे बच्चों, दे रखी है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे। निकालो मेरे बच्चों, निकालो जल्दी निकालो, मार्केट प्राइस पर निकालना है और आपको फैक्टर कॉस्ट पर दे रखा है, तो क्या माइनस करोगे, ऑप्शन में आपको मिले भी इसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो है प्लस करोगे या माइनस करोगे, ध्यान से देख लो मेरे बच्चों,
वहां प्लस किया तो यहाँ क्या होगा मेरे बच्चों, माइनस हुआ है, वहां यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि ये ज्यादा होती है मेरे बच्चों, एक ध्यान रखना, ये हमेशा ज्यादा होती है। और मैंने तुम्हें दोनों बता दिया भी, टैक्स हमेशा अधिक होता है, टैक्स अधिक होता है, सब्सिडी कम होती है, ये कम ये ज्यादा, और मार्केट प्राइस ये ज्यादा होती है। तो ज्यादा है, कम बनानी है, तब माइनस कर रहे हैं ना, यहां पहले कम है और ज्यादा बनानी है, तो क्या करेंगे मेरे बच्चों, अरे प्लस करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे, समझ में आया नहीं आया मेरे बच्चों, बताओ। तो क्या कर देंगे मेरे बच्चों, यहां प्लस कर देंगे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को, और सिर्फ तुम्हें दे दे मेरे बच्चों टैक्स और सब्सिडी, तो कैसे करोगे, क्या लिखोगे मेरे, बोलो, मैं लिख रही हूं, जीडीपी, अब सीपी करनी है, क्या माइनस करूं, टैक्स प्लस करूं या माइनस करूं, हाँ प्लस करूंगी, क्या करूंगी मेरे बच्चों, टैक्स प्लस करूंगी, साधन दे रखा है तो हम माइनस क्या कर देंगे, सब्सिडी कर देंगे। अब समझ में आया मेरे बच्चों, नहीं आया, ऐसा कोई बच्चा जो ये कहे मेरे को नहीं आया मैडम, कोई बात नहीं, कोई शंका नहीं है, मैं दोबारा रिपीट करूंगी, आ जाएगा, मेरे को इतना विश्वास है, जैसे मैं देती हूँ तुम्हें, मैं समझा दूंगी, बस तुम्हें ये समझ लिया ना तुमने, तो जीएनपी कुछ भी नहीं है। बस एक ही चीज मैंने कहा, एक तुम चीज समझ लो, उसको इतनी डीपली कर लो। समझ में आया मेरे बच्चों, निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो मेरे बच्चों, अब होता है मेरे बच्चों, पहले इसको पढ़ लेते हैं, क्या है ये, जीडीपी, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, शुद्ध कौन सी मानी जाएगी, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट की मानी जाएगी। ये किस प्रकार की होती है मेरे बच्चों, एक जीडीपी क्या होती है, मार्केट प्राइस पे, ठीक है। ये जब लिखा हो तो तुम्हें ध्यान रखना होगा, ये दोनों बातें नहीं लिखी है तो कोई बड़ी बात नहीं होती। अब आता है मेरे बच्चों, इनका अगर हम करें तो ये तो था मेरे, हमारे पास क्या आ गया, टोटल आ गया, क्या आ गया, टोटल आ गया। ये क्या है, सकल घरेलू उत्पाद है, जो टोटल है। मान लो पहले इसको उठा लेते हैं, मार्केट प्राइस पर, ये साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद है, तो इसको हमें अगर एनडीपी फैक्टर कॉस्ट बनाना हो तो क्या करेंगे मेरे बच्चों, जब है हमें डी को एन में बदल, जी को एन में बदलना है, सिर्फ जी को एन में बदलना है, क्या बदलना है, जी को एन में बदलना है, तो क्या करेंगे मेरे बच्चों, लिखो, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट माइनस मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन में बच्चों क्या कर देंगे, जो हमारी घिसावट वगैरह मशीनों पर जो खर्चा हुआ है वो हम इससे माइनस कर देंगे, जो एक मनुष्य को, अरे शरीर की भी तो नुकसान होता है ना, वो सब कुछ हमारा खर्चा हुआ है वो हम माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, जी से एन बनाने के लिए क्या है, डेप्रिसिएशन, डी से डिनोट भी कर सकते हो इसको, डेप्रिसिएशन में बच्चों, डी से डिनोट कर डेप्रिसिएशन, माइनस कर देते हैं हम जीडीपी से, तो क्या निकल के आ जाता है, एनडीपी आ जाता है, क्या निकल के आ जाएगा मेरे बच्चों, एनडीपी आ जाएगा, क्लियर है। अब लिखो, तुम लिख के करके बताओ मेरे को, अब तुम्हें दे रखा है मेरे बच्चों, तुम्हें निकालना है एनडीपी, मार्केट प्राइस पे निकालनी है, और तुम्हें दे रखी है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, निकालो, तुम्हें निकालना तो है मेरे बच्चों, एनडीपी मार्केट प्राइस पर निकालना है, और तुम्हें दे रखा है, अरे कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं, खास बात है कोई, तो फिर मेरे बच्चों बाहर से पहले ही तुम लेट आए हो, फिर तुम्हारे पास बैठा उस बच्चे का तो ध्यान जाता है ना। देखो
एनडीपी मेरे बच्चों, एनडीपी निकालना है मार्केट प्राइस पर तुम्हें, और तुम्हें दे रखा है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट दे रखी है। तो क्या करूं मेरे बच्चों, क्या प्लस करूं माइनस करूं? पहले तो मार्केट प्राइस लगा लो मेरे बच्चों। मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस बनाने के लिए फैक्टर कॉस्ट से क्या करते हैं? माइनस करूं या प्लस करूं? हाँ जी, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। वेरी गुड, समझ में आने लगा है, थोड़ा थोड़ा तुम्हें आ जाएगा। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या करना है, इसमें प्लस करना है, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट कम होती है और मार्केट प्राइस अधिक होती है, तो उसमें क्या प्लस कर देंगे, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अब आ जाता है मेरे बच्चों, एक मिनट, अब आ जाता है यहाँ जीडीपी है और यहाँ एनडीपी है, तो जीडीपी एनडीपी बनाना है तो क्या माइनस करना होगा मेरे बच्चों? अरे क्या करना होगा, एनडीपी बनाना है। इसको तो हमने कर दिया ना, इसका तो ये आ गया, हमने बना लिया। अब इसका बनाना है तो इसका हम क्या करेंगे, माइनस, मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, मूल्यह्रास माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन ऐसे निकल के आएगा मेरे बच्चों, तुम्हारे सामने ऐसे ऑप्शन दिए। और जैसे इसको हिंदी में अगर तुम कहे ना, हिंदी में ना तुम्हारे लिखा आता है मेरे बच्चों, एनडीपी को, एन को बोलते हैं नेट, इंग्लिश में बात करें तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। ये प्रोडक्ट हो जाता है, नेट का होता है मेरे बच्चों, लिखा आता है वहां निवल, निवल घरेलू उत्पाद, निवल घरेलू उत्पाद। क्लियर मेरे बच्चों? अब आता है मेरे बच्चों एक छोटी सी बात और है, जो मैंने परसों तुम्हें शायद बता दी थी या अब नहीं बताई, वो बता देती हूँ। जीडीपी होता है मेरे बच्चों, किन का होता है जीडीपी? सी प्लस आई प्लस और जी, सी प्लस आई प्लस जी। सी होता है मेरे बच्चों कंज्यूमर, उपभोक्ता। क्या होता है? उपभोक्ता। आई होता है मेरे बच्चों इन्वेस्टमेंट, निवेश। जी होता है मेरे बच्चों गवर्नमेंट, सरकारी वे। ये तीन चीजें होती है, किसमें इंक्लूड है? जीडीपी। तो सिंपल भी पूछ सकता है इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है जीडीपी में? उपभोग, निवेश और है सरकारी वे। क्लियर है? तो सी आई जी से पढ़ते हैं इसको। क्लियर मेरे बच्चों? ये थी जीडीपी। बस आपको कुछ नहीं करना, इनको आगे पीछे करते रहेंगे। अब जैसे मैंने तुम्हें एक एक एग्जांपल दे के बता दिया, इनको आगे पैसे कैसे करके दे सकता है, फैक्टर कॉस्ट पे दे के वो मार्केट प्राइस पे कर सकता है, या मार्केट प्राइस में तुम्हें फैक्टर कॉस्ट पे दे देगा और मार्केट प्राइस पे पूछ लेगा, या मार्केट प्राइस पे दे देगा फैक्टर कॉस्ट पे पूछ लेगा। क्लियर? परंतु तुम्हें 2-4 बार करके देखना होगा, ऐसे नहीं आएगा, रट्टा मारने से चीजें नहीं आती। क्लियर मेरे बच्चों? अब करो जीडीपी, जो बस लास्ट बचा, थोड़ा छोटा सा पॉइंट है, क्योंकि जीएनपी जिसको समझ में आ गया जीडीपी, उसको जीएनपी आ जाएगा। जीएनपी, जीएनपी जो हम पीछे पढ़ के आए हैं मेरे बच्चों, क्या है जीएनपी? जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त है सुदाई, सुदाई किन की? एक्स माइनस एम की। क्लियर है? इसको लिखते हैं मेरे बच्चों, यही लिख देते हैं, इसको क्या लिखेंगे? सी प्लस आई प्लस जी। ये तो किसका हो गया मेरे बच्चों? जीडीपी का हो गया। ये किसका हो गया? जीडीपी का हो गया। परंतु इसमें और क्या प्लस कर देंगे? एक्स माइनस एम। तो क्या निकल के आ जाएगा? ये क्या बन गया हमारे पास? ये सारा का सारा किसका आ गया फॉर्मूला? जीएनपी का आ गया। किसका आ गया? जीएनपी। क्लियर है? आगे देखो, अब आता है वो फैक्टर और कॉस्ट और वाला, दोनों इस पे लागू हो जाएंगे।
अब आता है मेरे बच्चों जीएनपी मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट और जीएनपी मार्केट प्राइस। पहले हम एक को ले लेते हैं, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट पे निकालनी हो तो हमें क्या आएगा, पहले इसको नहीं उठाएंगे क्योंकि हमें यहाँ क्या चाहिए, जीडीपी कौन सी चाहिए, फैक्टर कॉस्ट वाली चाहिए। क्या चाहिए मेरे बच्चों, जीडीपी कौन सी चाहिए, फैक्टर कॉस्ट वाली चाहिए। और उसमें क्या प्लस कर देंगे, वही x माइनस एम। क्या है ये, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। क्या है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। तो किस पे बन गई ये, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट पे बन गई। क्लियर है। अरे ये क्या आ गया, सकल घरेलू उत्पाद आ गया, फैक्टर कॉस्ट पे आ गया, तो इसमें क्या आ गया, क्या इंक्लूड किया, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। तो क्या बन गई हमारी, जीएनपी बन गई। बस इस डी को हमने किस में कन्वर्ट किया है, एन में। उसके डी को एन बनाने के लिए क्या करते हैं, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय जोड़ते हैं। क्लियर है, अरे क्लियर है। चल अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरे बच्चों, इसी में आता है। अब लिखो, तुम्हें दे रखा हो जीएनपी आ जाए, फैक्टर कॉस्ट पे निकालनी हो, और तुम्हें दे रखी है जीडीपी मेरे बच्चों मार्केट प्राइस पे दे रखी है, मार्केट प्राइस पे दे रखी है, तो तुम क्या करोगे मेरे बच्चों बताओ। पहले तो देखो कैसे निकालने का तरीका बताती हूँ, इसको सोल्व कर दो पहले। एफसी और एमपी, आपसे कम बनाने के लिए ज्यादा दे रखा है, ज्यादा चीजें दे रखी है, कम बनाने के लिए उसमें कुछ माइनस करेंगे ना, कौन सा, क्या, शुद्ध। हाँ 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 बिल्कुल, वेरी गुड। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। इसमें हम क्या कर देंगे, शुद्ध अप्रत्यक्ष माइनस कर देंगे, शुद्ध अप्रत्यक्ष माइनस कर देंगे, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या कर देंगे मेरे बच्चों, माइनस कर देंगे। अब बस सिर्फ हमने किसको चेंज किया है, एमपी से एफसी बना लिया, आगे वाला हमने अभी तक छेड़ा नहीं है, एमपी से एफसी किया है हमने। क्लियर है मेरे बच्चों, अरे क्लियर है। अब देखो क्या करना है, अब हमें क्या बनाना है मेरे बच्चों, अब इस डी से एन बनाना है। डी तो हमें दे रखा है, घरेलू तो दे रखा है, परंतु एन बनाना, नेशनल बनाना है। नेशनल बनाने के लिए क्या करेंगे मेरे बच्चों, हाँ जी, ये प्लस कर देंगे क्या, x माइनस एम, जो विदेशों से प्राप्त है शुद्ध आय, वो क्या कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे। आने लग गए ना अपने आप, ऐसे इजी हो जाएंगे, 2-4 बार करोगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है। क्लियर है। अगर तुम्हारे यही फॉर्मूला दे रखा होगा तो इसके बाद ये दे मेरे बच्चों, जीएनपी दे, फैक्टर कॉस्ट पे दे, और जीडीपी, टैक्स वगैरह दे रखा हो तो टैक्स इसमें पहले इंक्लूड है, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे टैक्स, तो टैक्स माइनस हो जाएगा ना, और इसमें क्या कर देंगे, सब्सिडी प्लस कर देंगे, और इसमें क्या प्लस कर देंगे, x माइनस एम प्लस कर देंगे। क्या निकल के आ गया हमारे पास, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट पे आ गया। क्लियर है, क्लियर है। निकाल, बस एक निकाल के दिखाओ मेरे को, तुम्हें निकालनी है मेरे बच्चों, जीएनपी निकालनी है मार्केट प्राइस पे, तुम्हें दे रखा है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे, निकालो। तुम्हें कम दे रखा है, ज्यादा बनाना है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तुम्हें क्या प्लस करना है मेरे बच्चों, टैक्स प्लस करेंगे, और माइनस क्या करेंगे, सब्सिडी माइनस करेंगे, और प्लस क्या करेंगे, इसमें x माइनस एम कर देंगे, निकल के आ जाएगा। क्लियर आ गया, अरे आ गया, जीएनपी आ गई, जीडीपी आ गई, बस एक लास्ट लाइन। अब निकाल दोगे ना, आगे पीछे कैसे दे दे तुम्हें घुमा के। अब इसका बनाना मेरे बच्चों, हमने दोनों पढ़ ली, मैंने तुम्हें दोनों बता दी, जीडीपी जीएनपी बता दी, एमपी भी बता दी, और फैक्टर कॉस्ट भी बता दी। अब आ जाए इसका मेरे बच्चों, तुम्हें मैं लिख देती हूँ, दोनों लिख लेते हैं हम, एक मिनट, ओहो क्या हो गया, चल एक जीएनपी दे रखी है मेरे बच्चों फैक्टर कॉस्ट पे, एक जीएनपी दे रखी है मार्केट प्राइस पे। क्लियर है, दोनों ऐसे, ये तो निकालना सीख ही गए हम,
कैसे मार्केट प्राइस पे करनी है, कैसे उसको फैक्टर कॉस्ट पे करना है। अब आता है मेरे बच्चों, कई बार दे देता है तुम्हें निवल दे देगा, क्या बनाना है इसका, एनएनपी बनाना है। क्या बनाना है मेरे बच्चों, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे बनाना है। क्या बनाना है, एनएनपी बनाना है। अब देखो मेरे बच्चों इसमें क्या मैच हो रहा है, फैक्टर कॉस्ट मैच हो रही है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज ही नहीं करना। पी सेम हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एन सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब एन ये वाला बदलना है, इसको बदलने के लिए मैंने तुम्हें पीछे बता के आई हूँ क्या करना है मेरे बच्चों, जी से एन बनाना है। तो पहले टोटल था उसको कम, क्या माइनस कर देंगे, यहाँ लिखो। अब जो जी एन पी किस पे दे रखी है, फैक्टर कॉस्ट पे, माइनस क्या करेंगे, मूल्यह्रास। क्या माइनस कर देंगे मेरे बच्चों, जे से एन बनाने के लिए क्या करेंगे, मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन कर देंगे, मूल्यह्रास जो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएगा। क्लियर, पढ़ नहीं रही हो, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे वो मेरे को पता है, मैं अपने आप बता दूंगी, परंतु तुम्हारा नुकसान है। एक तो मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया भी तुम कभी अंदर जाते हो कभी बाहर आते हो, ऐसे समझ में नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं है, चले जाओ चाहे। चलो जीएनपी है, फैक्टर कॉस्ट पे है मेरे बच्चों, तो उसको एनएनपी में बनाना है, एनएनपी में बनाना, आगे वाले एन का ध्यान रखना है, बीच वाला एन बनाया, डी से एन बनाया, तब हमने एक्स माइनस एम किया विदेशों से, ये एन वाला है डोमेस्टिक से घरेलू, डोमेस्टिक से सॉरी नेशनल बनाया, और ये एन क्या है मेरे बच्चों, ग्रोस से नेट बनाया। क्या बनाया, नेट बनाया। इसका लिख लो, फुल फॉर्म लिखना चाहो तो लिख लो, लिखो इसकी फुल फॉर्म एनएनपी की, नेट नेशनल प्रोडक्ट। हिंदी में लिख लो मेरे बच्चों, हिंदी में पूछ लेता है। नेट को मेरे बच्चों बोलते हैं, इसको याद रखना बस, नेवल है राष्ट्रीय आय, नेवल राष्ट्रीय आय नहीं मेरे बच्चों, उत्पाद लिखना, क्योंकि यहाँ हमने प्रोडक्ट लिखा ना, उत्पाद लिखना। परंतु ये ऑप्शन में तुम्हें अगर आय दे देना कोई गलती नहीं होती, इसके पीछे इनकम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। आय और उत्पाद एक ही बात है, एक देश के भीतर जो किया। क्लियर मेरे बच्चों, क्लियर है या नहीं है, निकाल लोगे, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? कोई बच्चा ये कह दे मेरे को, जो लेट बाहर जा रहे हैं वापस आ रहे हैं, उनको तो समझ में ही क्या है, वो तो बोल ही क्या सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना ही नहीं है, तो उसके लिए तो जीडीपी जीएनपी है। और जिन बच्चों ने, हाँ जिनको इकोनॉमिक्स ठीक है उनके लिए तो मुश्किल नहीं है, परंतु जो बच्चे कंटिन्यू सुन रहे हैं तो उनके लिए भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल छोटी सी बात है, बस 2-4 अक्षरों का खेल, आगे पीछे करना बस। क्लियर मेरे बच्चों, समझ में आया? अब इसके लास्ट लाइन, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, परंतु तुम्हारा कल जो है होमवर्क है वो करो, होमवर्क लिख लो, पहले होमवर्क करा देते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे। आपका होमवर्क है, आपको जीएनपी दे रखी है, फैक्टर कॉस्ट पे निकालनी है, निकालनी है, दे रखा है आपको जीडीपी मार्केट प्राइस। दूसरा है मेरे बच्चों जीडीपी मार्केट प्राइस पे निकालनी है तुम्हें, दे रखा है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे, ये दी हुई है, ये निकालनी है तुम्हें। उसके बाद है तुम्हें निकालना है एनडीपी मार्केट, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पे निकालनी है, और तुम्हें दे रखा है मेरे बच्चों जीडीपी मार्केट प्राइस पे। उसके बाद है मेरे बच्चों तुम्हें निकालना है एनएनपी मार्केट प्राइस पे, तुम्हें दे रखी है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे। लिख लिया, ये तुम्हारा होमवर्क है चारों, जैसे तुम्हें आए, एक तुम्हें कॉपी नहीं करनी किसी की,
ना आए कोई बड़ी बात नहीं है, जिनको नहीं आया नहीं आया, क्या मतलब है, भी समझ में नहीं आया, कॉपी नहीं करनी है। दूसरा, दो प्रकार के बच्चे होते हैं, कई बार टीचर की समझ में नहीं आ जाती है, अपने सहपाठी की थोड़ी समझ में आ जाती है, तो उससे पूछ के डिस्कस करके कर सकते हो, परंतु समझ में आना चाहिए। नकल यहाँ कर सकते हो मेरे बच्चों, मेरे साथ चीटिंग कर सकते हो, परंतु जब वो रिजल्ट आएगा ना, वो चीटिंग करके नहीं आएगा, उसमें हमारी कुछ नहीं चलती। तो क्लियर है मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? थैंक यू।